आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द यूनिट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को कैपेसिटर निकाल, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ फैराड हमें दिख रखा है, एक यूनिट हम फैराड हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं, फैराड पर मीटर। देखो हेनरी पर मीटर हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि आप लोगों को पता है ये किसकी यूनिट होती है, परफेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट होती है, तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली हमें जूल पर कूलम को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जूल पर कूलम आप लोग को पता है किसी किसकी यूनिट होती है, परफेक्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि आप लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, जो हमारा जो होता है सपोज पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू जो वर्क डन हमारा ए टू बी तक ले जाने होता है डिवाइडेड बाई चार्ज। यहाँ से पता है दैट इज वर्क डन की यूनिट जूल और चार्ज की हमारी कूलम होती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें ये जो जूल पर कूलम की यूनिट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इससे हम ये ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं। ये वोल्ट पर मीटर स्क्वायर हमने ऑप्शन में देखिए रखा है, ये किसी की भी यूनिट नहीं होती है। अगर हाँ वोल्ट पर मीटर यूनिट हो सकती थी किसकी, परफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो सकती है, लेकिन मीटर स्क्वायर में देख रखा है इसलिए ये भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होती है। यहाँ से हमें यूनिट मिलती है वोल्ट पर मीटर की, तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर स्क्वायर देख रखा है, तो ये किसी की भी यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो हम लोग आंसर यही बता, हम तो बोल सकते हैं आंसर सी है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आप लोग को पता है दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर हम लिख रहे हैं कैपेसिटर सीटा, इसके लिए जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है पता है आप लोग को, परफेक्ट, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डी आर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमारा वो रेडियस होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा सी डिवाइड बाई 4 पाई आर आएगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा सी जो होता है दैट इज उसकी यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की, परफेक्ट, फैराड में आती है, फैराड होती है, और 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती। आर हमारा क्या होता है दैट इज डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है, परफेक्ट, दैट इज मीटर। तो यहाँ से हम लोग का यूनिट आ गया एप्सिलॉन नॉट की फैराड पर मीटर। सिमिलरली अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी यूनिट लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहाँ से हमारी यूनिट निकलेगी, फॉर्मूला आप लोगों को पता है पहले से, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ से अगर हम निकाले एप्सिलॉन नॉट, यही हमारी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमारी यही है। तो यहाँ से निकाले दैट इज सी डी बाई ए आएगा। यहाँ से कैपेसिटेंस यूनिट आप लोगों को पता है दैट इज फैराड, डिस्टेंस की मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो हम लोग का यूनिट निकल जाएगा फैराड पर मीटर, ठीक है। ये एक यूनिट होगी हमारी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। अब आप लोग को कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट पता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, परफेक्ट, न्यूटन होती है, और ये आर स्क्वायर यहाँ पे है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, दैट इज डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर में जाएगा। ये चार्जेस क्या है, ये कूलम में है, तो इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, और के की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, परफेक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से भी चाहिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो हम रिवर्स कर देते हैं यूनिट को, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 4 पाई है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, और इसी को यूनिट नहीं होती है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक और मिली, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारी ये ऑप्शंस में हमारी यूनिट देखिए नहीं रखी है, इसलिए ये तो नहीं होगा। हमें ऑप्शंस में ये देखे रखा है फैराड पर मीटर, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।